स्वागत कर रहे हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन का इस चैप्टर का, दैट इज YTM, दैट इज YTM, और आई कैन कॉल इट एज यील्ड टू मैच्योरिटी, और आई कैन कॉल इट एज यील्ड टू मैच्योरिटी। तो आपने जहां पे भी अपना नोट्स में नीचे बढ़ते बढ़ते जहां पे भी अभी लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसके नीचे बस हेडिंग लिख के टॉपिक को लिख लीजिए। कोई पॉइंटर नहीं देना, अपना ही सब हेडिंग ही है, ठीक है, तो पॉइंट नहीं बनेगा। यील्ड टू मैच्योरिटी यानी YTM की बात चालू होने वाली है, तो एकदम बढ़िया से रेडी हो जाएंगे YTM के लिए। इतना सिंपल टॉपिक है, इतना सिंपल टॉपिक है कि हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इसको उधार लेते हैं, उधार देते रहते हैं, ठीक है ना। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये सब आप कर रहे हो, सीख रहे हो। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपको अगर याद होगा, आपको अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी जब भी कुछ कर रहे हो एक बार रुक जाएंगे अब और एक बार मेरे संग संग देखेंगे और सुनेंगे बस, ठीक है। आराम से टाइम मिलेगा लिखने का, ठीक है। आपने एक चैप्टर पढ़ा था डिविडेंड डिसीजंस वाला, यस। आपने डिविडेंड डिसीजंस चैप्टर जब पढ़ा था उसमें आपने एक मॉडल सीखा था लास्ट में, एकदम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। आपने उसमें भी लास्ट में एक चैप्टर में सीखा था डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। वहां पे भी आपने इसके कंसेप्ट्स को सीखे थे, प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। आ रहा हूं, धीरे धीरे आऊंगा। आप आगे भी एक चैप्टर पढ़ोगे कैपिटल बजटिंग, आप आगे एक चैप्टर पढ़ोगे कैपिटल बजटिंग। वहां पे एक टॉपिक आएगा, एक टॉपिक आएगा IRR बोल के, IRR दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वर्ड से आप लोग वाकिफ हो, वर्ड आपको मालूम है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हूबहू, क्या बोला, हूबहू ये जो IRR होता है और हूबहू ये जो YTM होता है, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों सेम कंसेप्ट है। तो सर दो अलग अलग नाम क्यों है? IRR नाम हमें फिर भी कंफर्टेबल था, हम सुन के रखे थे, यहां पे YTM नाम क्यों आ जा रहा है? तो रीजन इसके पीछे क्या है कि YTM मतलब हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब ये हमेशा डिनोट करता है डिबेंचर्स को। डिबेंचर्स की जब बात होगी तो मैं YTM बुलाता हूं। डिबेंचर की जब बात नहीं हो रही है, नॉर्मल पैसों की बात चलेगी हमारी, डिबेंचर की बात नहीं होगी, कोई प्रोजेक्ट का बिजनेस का बात होगा, कोई प्रोजेक्ट में पैसे लगाने की बात होगी, तब हम वहां पे कैपिटल बजटिंग में आपको सिखाएंगे IRR। वहां पे जाके मैं आपको याद दिलाऊंगा, याद है हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में YTM सीखा था, तब आप लोग ऐसे भूल जाओगे, हाँ ये क्या बोल रहे हैं, कब सीखा था। तो वहां पे जो भूलने वाले वो भूलना नहीं है, इसलिए अभी याद रख लेंगे कि IRR जब सीखेंगे तब वापस ये YTM भी आएगा, एक ही चीज है दोनों, 100% एज इट इज सेम बात है, कोई नई बात है नहीं, ठीक है ना। अब क्या है सर अल्टीमेटली ये YTM आखिर है क्या? तो कुछ कुछ बेसिक्स एक बार वापस देख लेते हैं। हमें मालूम है कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू जो भी होता है उस पर अगर मैं 1 + R कर दूं टू द पावर n कर दूं तो ये मेरा फ्यूचर वैल्यू होता है। यस, अपने को पता है यार, प्रेजेंट वैल्यू पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लगाइए, लोड करिए, कितना ईयर्स के लिए वो लगाइए, आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाता है। यस, तो सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू क्या होता था मेरा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + R टू द पावर n। मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + R टू द पावर n। एकदम सिंपल सी बात है, डन है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, FM में, कि आज में कोई भी चीज का प्राइस होता है ना, आज किसी भी चीज की जब प्राइस की बात होती है, आज किसी भी चीज की प्राइस होती है, दैट इज बेसिकली व्हाट, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज कमिंग फ्रॉम दैट आइटम या एसेट। आज किसी एसेट की प्राइस है, मान लो कोई स्टॉक की प्राइस, कोई डिबेंचर की प्राइस जो भी चल रही है, मान लो कोई भी प्राइस चल रही है, सपोज अपने लेते हैं ₹100 का या ₹1000 का। तो ये जो 1000 रुपए की आज किसी शेयर की प्राइस, किसी डिवेंचर की प्राइस, एक एसेट की प्राइस चलती है, तो ये माना जाता है कि दिस इज बेसिकली व्हाट, कुछ ना कुछ मेरे को फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाला है। एसेट क्या होता है भाई, एसेट तो वही होता है ना कि कोई एक फाइनेंशियल रिसोर्स जिसको अपने इन्वेस्ट करते हैं जिससे अपने को फ्यूचर में फायदा हो, वही अपने एसेट बोलते हैं, एकदम बचपन में सीखा था। तो हम जो इस प्राइस में लगाते हैं, हमारा FM बोलता है दैट प्राइस इज अल्टीमेटली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। मतलब सर हो सकता है ना, ये 1000 रुपया जब आप किसी एसेट को दे रहे हो तो ईयर 1 में आपको हो सकता है कुछ पैसे मिले, ईयर 1 में आपको कुछ पैसे मिले, मान लो 200, यस, ईयर 1 में मिल सकता है, ईयर 2 में मिल सकता है कुछ 250,
फिर हो सकता है ईयर 3 में आपको कुछ मिले इससे। सेम चीज हमने डिविडेंड में आपको सिखाया था, याद आ रहा है कि हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में यही सीखा था, याद करेंगे, हल्का हल्का रिलेट करेंगे। यहां पर जब 200 रुपया मेरे को नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है जी, जब 200 मेरे को नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर करते हैं अपने, टू द पावर क्या करूं, 1 करूं। एक साल बाद मेरे को जो 200 मिलने वाला है, एग्जैक्टली इसलिए पहले आपको ये लिखवा दिया था, एग्जैक्टली इसलिए पहले ये लिखवा दिया, आपको कोई नयापन नहीं लगे। ये जो लिखवाया वही मैंने अब यहां किया है। ये जो मेरा फ्यूचर वैल्यू है 200, नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है कितना, एक साल बाद, एक साल बाद है, इसलिए 1 प्लस आर टू द पावर 1 लिख सकता हूं मैं। यस, मजे की बात है, कहानी यहां खत्म नहीं हो रही है, आपको और भी इससे कैश फ्लोज मिलने वाले हैं, आपको और भी इससे कैश फ्लोज मिलने वाले हैं। हो सकता है आपको सेकेंड ईयर में 250 आ जाए, फिर थर्ड ईयर में कुछ मिलने वाला है। ऐसे मान लेते हैं, कितना हुआ, 550 700, मान लो 800 रुपया लास्ट में मिलने वाला, ऐसा कुछ है। इस टाइप का आपका कुछ कैश फ्लोज दिया हुआ है। मैं किसी एसेट पे 1000 लगा रहा हूं, मैं किसी एसेट पे आज 1000 लगा रहा हूं, फ्यूचर में क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर में इतना, उसका प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए 1 प्लस आर टू द पावर 1, सेकेंड ईयर में 250, उसका लेकिन प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा, 2 साल बाद का मिलने वाला है ना, आज का वैल्यू बता, तो आज का वैल्यू निकालने के लिए ये मैं यूज कर रहा हूं। यस, इतना सिंपल बात है। फिर 3 साल बाद का है जी, तो उसका भी पीवी करना है, तो मैंने 1 प्लस आर टू द पावर 3 किया, और लास्ट में मैं बोला मान लो 800 रुपया लास्ट में मिलेगा ईयर 4 में, तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए 1 प्लस आर टू द पावर 4 किया। तो ये चीज अपने को बहुत नॉर्मल फील होना चाहिए, अपने को इतना प्रोफेशनल या इतना कंफर्टेबल हो जाना है ना ये वाला कंसेप्ट से, कि कभी भी कोई भी चैप्टर में आए तो अपने आराम से डील कर पाए, नया ना लगे। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जैसे डिविडेंड में आ गया, यहां आ रहा है, कैपिटल बजटिंग में आएगा, तो आपके एग्जाम में कोई ना कोई जगह पे ये कंसेप्ट्स कवर होंगे, चाहे वो इस चैप्टर के वजह से हो, चाहे किसी और चैप्टर के वजह से हो। तो बहुत कंफर्टेबल हो जाइए इस चीज से। अपने क्या कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, डिस्काउंटिंग करना, टाना टूनी करना। टाना टूनी करने का मतलब क्या हुआ, आज किसी चीज का वैल्यू निकालना है, फ्यूचर का वैल्यू दिया हुआ है ईयर 1 2 3 4 का, टान टान के सबको पीछे लेके आ रहे हैं, टान टान के सबको पीछे लेके आ रहे हैं। एक बार ईयर 1 का तो एक बार टान लेते हैं यार, ईयर 2 का एक बार टानने से नहीं होगा, एक बार टानने से थक जाते हैं, सिर्फ ईयर 1 तक पहुंचते हैं, फिर एक और बार टानना पड़ता है ईयर 0 पे लाने के लिए। ईयर 3 का जब है तो एक बार टानेंगे तो 2 तक ही पहुंचते हैं, इसलिए इसको भी 3 बार टानते हैं। इस तरीके से आपको समझ लेना है, यही कंसेप्ट है। अब मजे की बात है, अगर मैं आपको बोल दूं कैलकुलेट आर, कैलकुलेट आर, अगर ये एक ऐसा क्वेश्चन इक्वेशन बना के दे दिया जाए, अलजेब्रा दिख रहा है, अब यहां पे तो अलजेब्रा जैसा दिख रहा है, भूल जाओ सारे कंसेप्ट को, बोल रहा है अलजेब्रा दिख रहा है अब तो ये। अब यहां पे अगर मैं बोल दूं इस अलजेब्रा देख के आपको कि भैया कैलकुलेट आर, कैसे करके दोगे, ये आर निकालना ही YTM है, ये आर निकालने को ही YTM बोलते हैं। ये आर कैसे निकलेगा, ये आर कैसे निकलेगा, ऐसा कभी इक्वेशन आपने बचपन में सॉल्व किया ही नहीं है। ऐसा पेचीदा इक्वेशन जो देखने में लग रहा है, ऐसा तो कभी सॉल्व किया ही नहीं। सर ये कैसे मैथमेटिक्स लगाएंगे, कैसे आर निकालेंगे, कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, देख लो आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर टू द पावर 4, कैसे निकलेगा, सॉल्वेबल ही नहीं है। तो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कल नोट्स में आपको 2 चीज लिखा था। वी यूज द फर्स्ट वे, दैट इज हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल वर्ड आपको कंफर्टेबल होगा, वर्ड आपको मालूम होगा। हिट एंड ट्रायल मतलब भैया हिट कर, कोशिश कर, देख वो बैठता है कि नहीं, ट्राई करके देख, हिट कर ट्रायल ले, हिट कर ट्रायल ले। मतलब सर, मतलब आप क्या ऐसा बोलना चाह रहे हो कि हमें आर का रैंडमली वैल्यू लेना पड़ेगा? मैं बोल रहा हूं तो सर आप ये हिट एंड ट्रायल से मतलब बोल रहे हो कि रैंडमली मेरे को सपना है और मैं बोलूं कि आर का वैल्यू 10% होना चाहिए। मैंने बोला यस, मैंने बोला यस, आपको रैंडमली आर का वैल्यू एक हिट करना पड़ेगा। मैं आपको ये एकदम सही तरीका बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है सर कि जुगाड़ बता रहे हैं, ऐसा जुगाड़ नहीं है, ये यही तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है ना, अपने क्या कर रहे हैं, हिट करेंगे 10% पे, कोशिश करेंगे कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू 1000 बन जाए, मेरा प्रेजेंट वैल्यू 1000 बन जाए इस क्वेश्चन में। यही तो बोला है, 1000 तो चाहिए अपने को। तो ये राइट हैंड साइड जितना है मेरे इस इक्वेशन का, मैं चाहूंगा कि काश 10% अगर मैं आर का वैल्यू ले लूं, then I can solve easily, आर का वैल्यू पता है, then I can solve this easily, we have the calculator now।
तो अगर मैं आर का वैल्यू 10% ले लूं तो काश ये 1000 बन जाए। मजे की बात है, ऐसा होगा सर जरूरी तो नहीं है। सर ऐसा होगा वो तो जरूरी नहीं है, हो सकता है 10% अगर मैं हिट करूं, मैंने अभी नंबर्स रैंडमली लिए, मुझे नहीं मालूम क्या आएगा, बट सपोज मान लेते हैं इसको हिट करके आया 900, सपोज हिट करके आया, इस राइट हैंड साइड का सब कुछ मिला के आ गया 900। जात तेरी, अब क्या सर, ये तो 10% पे आंसर नहीं आया, एग्जाम में क्या करेंगे? तो इसीलिए इसका नाम है हिट एंड ट्रायल। एक बार और हिट करेंगे, एक बार और हिट करेंगे, कोई और रेट को लेना पड़ेगा आपको। 10% से आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, आप इस रेट को बढ़ा के देखिए, क्या पता अब आंसर आ जाए। आप इस रेट को चेंज करके देखिए, क्या पता अब आंसर आ जाए। तो आपको दो रेट लेना पड़ेगा, दो रेट से हिट करना पड़ेगा। सपोज आपने पहले हिट किया है 10% से, फिर एक बार हिट किया मान लो 15% से, ठीक है, समझने के लिए कर रहे हैं। 10% से जब हिट किया तो आपका आ गया 900। 15% से जब हिट कर रहे हो तो मान लेते हैं आपका आंसर आ रहा है, उल्टा करना चाहिए, 10% से हिट करते तो मान लो 1200 आ रहा है, 15% से हिट करते हैं तो 900 आ रहा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो सर आंसर तो कहीं ना कहीं बीच में है, मेरे को तो 1000 चाहिए था, तो आंसर तो कहीं ना कहीं बीच में है। ये बीच का आंसर कैसे आएगा जी? ये बीच का आंसर कैसे आएगा? समझ में आ रही है बात? मैंने बोला इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये इक्वेशन को सॉल्व करना इज YTM, अल्टीमेटली ये R निकालना इज दिस, R इज योर YTM। मैं चाहूं तो क्या R के जगह KD कर दूं तो आपको और बढ़िया लगेगा क्या? KD ही तो निकाल रहे हो, YTM अल्टीमेटली क्या KD निकालने की बात हो रही है, तो मैं इसको KD भी बोल सकता हूँ, ठीक है। उतना अपने स्मार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। वो R KD ये सब चीज एक ही होता है, अल्टीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, हिट एंड ट्रायल जब लगा रहे हो तो मान लो 10% से तो आया 1200, 15% से आया 900 जा, तो सर आप क्या वापस हिट करेंगे? ऐसे तो एग्जाम में कोई अंत नहीं है, कितना बार हिट करते रहोगे आप? तो इसीलिए मैंने आपको बोला इसका दूसरा मेथड अब यहां पे ऐड करना है, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन सुन के ही कुछ एकदम हॉलीवुड जैसा साउंड करता है एकदम, कि क्या आ गया, ओहो मजा आ गया। इंटरपोलेशन, ये इंटरपोलेशन क्या है, अब ये लगाएंगे एंड सिर्फ इस डेटा के बेस पे मैं इसको सॉल्व करके आपको दे सकता हूं, सिर्फ इस डेटा के बेस पे मैं आपको इसको सॉल्व करके दे सकता हूं, दिस इज इंटरपोलेशन। तो मजा ही आ जाएगा सर, मतलब दो बार हिट करेंगे एग्जाम में, एक वैल्यू आएगा 1000 से बेसी का, एक आएगा 1000 से कम का, आंसर दोनों के बीच में होगा। हाँ जी, आंसर दोनों के बीच में होगा, तो एक वैल्यू ज्यादा चाहिए, एक वैल्यू कम चाहिए, तब मैं इंटरपोलेशन लगा पाऊंगा, हमेशा याद रखेंगे। तो एक मेरा 1000 से बड़ा आ गया, एक 1000 से कम आ गया, अब इन दोनों के बीच में कई आंसर है, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम क्या है, तो इसके लिए इंटरपोलेशन यूज होगा। अब ये इंटरपोलेशन एक ऐसी चीज है जो आप लोग को ऑलरेडी आता है लेकिन पता ही नहीं है क्या है। इतना हो हल्ला सुनते हो इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन, लेकिन ये आपको ऑलरेडी आता है और आपने कभी मुझे बताया ही नहीं कि सर हमें ये ऑलरेडी आता था। मेरे को बताएंगे 1 किलोमीटर कितना होता है? मेरे को बताएंगे 1 किलोमीटर कितना होता है? क्या मैं 1000 मीटर लिख सकता हूं? हाँ सर क्या बात कर रहे हो, ये तो हमें पता है। अरे बताइए ना 3 किलोमीटर कितना होता है? सर 3000 मीटर लिखिए ना, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या क्लास ले रहे हैं आज? मजे की बात है, कोई मुझे यह बता सकता है 2000 मीटर कितना होता है? 2000 मीटर कितना होता है? अरे क्या बोल रहे हो सर, 2 किलोमीटर होता है। आपको ये मुंह जुबानी पता है, आपको स्केल मालूम है, आपको पता है भाई ये 1 किलोमीटर बचपन से 10-10 20-20 साल सब कर रहे हैं सब, कि 1 किलोमीटर इतना, 3 किलोमीटर इतना, 2 किलोमीटर पता है, ये 2000 मीटर। क्या आपको छुपा हुआ दिखा कुछ? ये वाला इक्वेशन, ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट क्या एक जैसा दिख रहा है? हाँ बोलेंगे। ये नहीं लग रहा है? हाँ 10% पे 1200, 15% पे 900, तो 1000 कितना? 1 किलोमीटर पे 1000, 3 किलोमीटर में 3000, तो 2000 मीटर में कितना? अरे है तो एक ही चीज, दिख तो वही रहा है। तो ये कर लिया और ये नहीं कर पाया, ऐसा क्या बात हुआ? ये कर लिया और ये नहीं कर पाया, ऐसा क्या बात हुआ? इसीलिए बात हुआ बिकॉज यहां पे आपको स्केल मालूम था, वरना आप ये भी नहीं कर पाते, वरना आप ये भी नहीं कर पाते। नंबर्स यहाँ पे बहुत इजी लग रहे देखने में, तो क्या पता आप थोड़ा स्मार्टनेस से कर लेते, बट वरना ये भी नहीं कर पाते, यहां पे आप फंस जाते। अब समझ में आया आपको कि इंटरपोलेशन कोई नया चीज नहीं, अपने को आता तो है ही, अपने को आता तो है ही। जैसे
टेलर लोग होते हैं, दर्जी जिसको बोलते हैं, वो लोग भी इसको हाई दिन यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। इतना मीटर कपड़ा का इतना, इतना मीटर कपड़ा इतना, तो कितना मीटर का कितना, इस तरीके से कितना चीज है, जगह पे इंटरपोलेशन ऑलरेडी यूज हो रही है। अपने बस इसको अप्लाई यहां पे कर नहीं पा रहे हैं, क्लिक नहीं कर रहे, अपने डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए वो डॉट्स को कनेक्ट करके आपको देता हूं। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसी वाले इक्वेशन को पहले मैं अपने तरीके से लिखवाता हूं आपको। इसका ना एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला चाहता तो मैं आपको 1 मिनट में बोल देता, मैं वो नहीं करा रहा हूं आपको, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर्मूला के एग्जाम पे अपने भरोसे नहीं जाएंगे, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करके आएंगे, ठीक है। मैं जो लिख रहा हूं अभी एक बार ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूं कि सर 1 किलोमीटर हुआ 1000 मीटर, सर 3 किलोमीटर हुआ 3000 मीटर, ठीक है। तो सर यहां पे 2000 मीटर के लिए x ले लूं, अरे समझ रहे हैं, x ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, हाँ ले लो सर, क्या दिक्कत ही नहीं है। अब मैं जो लिख रहा हूं एक बार ध्यान से देखिए, मैं जो लिख रहा हूं तरीका है इसको फाइंड आउट करने का, इंटरपोलेशन करने का। मैं कर रहा हूं, अब रेड से लिख रहा हूं, x-1 डिवाइडेड बाय 2000 माइनस 1000। क्या, यहां से मैंने स्टार्ट किया बीच में से, यहां पे कहां से स्टार्ट करें उस पर अटेंशन रहना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, स्टार्ट कहां से होती है, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी, लेकिन जहां से स्टार्ट करेंगे वहां पे आप ध्यान देंगे। फिर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तो बीच में से स्टार्ट किया x-1, तो अब यहां से अगर स्टार्ट करोगे तो डिनोमिनेटर भी यहां से स्टार्ट होगा, 2000 माइनस 1000, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 3-1 डिवाइडेड बाय 3000 माइनस 1000, 3000 minus 1000. Solve for x and you will get as 2 kilometer. Solve for x and you will get answer as 2. This is interpolation. This is interpolation. We have done it without using any formula. This was not a formula which I have given to you. No, this is not a formula. मैं आपको तरीका बता रहा हूं इसको सॉल्व करने का। मैंने एक लाइन ड्रॉ करूंगा, वहां पे मेरे पास क्या क्या एलिमेंट है, 6 चीज है, 1 2 3 4 5 6, वी हैव 6 थिंग्स, आई नीड 5, आई नीड 5 out of these 6 and I can calculate the 6th one easily. This is called as interpolation. This is called as interpolation. मजे की बात है, रात को 1 बजे 30 डिग्री का टेम्परेचर है, रात को 1 बजे 30 डिग्री का टेम्परेचर है, रात को 3 बजे मान लो, रात को 3 बजे 20 डिग्री का टेम्परेचर है, तो रात को 2 बजे कितना वो भी निकल सकता है इंटरपोलेशन से, इंटरपोलेशन से वो भी निकल सकता है, ठीक है ना। तो अपने क्या कर रहे हैं सर, अपने यहाँ पे इंटरपोलेट करके बेस्ट आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो डेटा पॉइंट्स अपने पास है उसको यूज करके बेस्ट आंसर क्या निकल सकता है। अगर मैं बोलूं यही इंफॉर्मेशन है बस, तब आप लोग भी इंटरपोलेट करके बताओगे ना। अच्छा 1 बजे 30 डिग्री है तो 3 बजे अगर 20 डिग्री है तो 2 बजे कितना डिग्री होगा, तो आप लोग भी वही करके बता सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूं और कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, तो वही इंटरपोलेशन है जो आप लोगों को ऑलरेडी आता है, बहुत सिंपल चीज है। तो क्या किया, हमेशा अगेन आई विल रिपीट द लास्ट स्टेप, x-1 डिवाइड करेंगे इसको 2000 माइनस 1000 से, दैट इज इक्वल्स टू, यहां से स्टार्ट करो, तो 3-1 डिवाइडेड बाय 3000 माइनस 1000, एंड इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट योर आंसर एज x इज इक्वल्स टू 2. Similarly, now I want an answer from you guys. Try to solve this. Try to solve this. प्रैक्टिस कर लो इंटरपोलेशन का, एक बार इंटरपोलेशन का मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करके देख लीजिए इंटरपोलेशन करने का। मैं आपको लिख के दे दूं अगर आपको चाहिए, वैसे मैं आपको लिख के दे देता हूं। 10% पे हम आ रहे हैं 1200 पे, 15% पे जी हम आते हैं किस पे, 900 पे। तो कितना परसेंट पे हम 1000 में पहुंच जाए, कितना परसेंट में हम 1000 में पहुंच जाए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर बता दीजिए। इसको ट्राई करिए सॉल्व करने का, इसको ट्राई करिए सॉल्व करने का प्लीज। रफ में इसको सॉल्व करके ट्राई करिए, रफ में कर लीजिए, सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए। नोट्स के तरीके से तो आएंगे, हर चीजें धीरे धीरे आएंगी। ऐसे लिख सकता हूं, खुद से करना तो स्क्रीन मत देखिए, खुद से करिए।
रैंडमली क्वेश्चन देने में ये दिक्कत है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है, नहीं वरना आंसर याद हो जाता है। थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री आ रहा है क्या, करके देखा है क्या? ये ऐसे भी प्रैक्टिस के लिए था, मेरे हिसाब से तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो मैंने कुछ गलती कर दिया। x माइनस 10 बाय 1000 माइनस 1200, 15 माइनस 10 बाय 900 माइनस 1200, तो ये माइनस 300 हो गया, तो ये तो माइनस 300 हो गया, तो ये माइनस 300x माइनस 3, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो ये प्लस हो जाएगा तब ठीक है, अब आंसर गलत नहीं आएगा। तो मेरा x इज इक्वल्स टू हाउ मच, x इज इक्वल्स टू 400, 4000 बाय 300, ऐसा ही तो कुछ आना चाहिए। 13.33, शाबाश, डन 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 डन, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो इंटरपोलेशन आपने खुद से कर लिया, कितना इजी लगा। क्या करना था अल्टीमेटली, आपको ये 6 में से कोई भी 5 चीज मिलेगा तो इंटरपोलेशन अब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपना बच गया, फॉर्मूला के बिना हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मतलब ये जो बड़ा वाला इक्वेशन था सर, इसमें आर का आंसर क्या आया, 13.33। यही YTM है, यही मेरा KD है, ये आर के जगह KD हो तो ये मेरा KD का आंसर 13.33। समझ में आ गया यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। दो तरीके से होगा, दो स्टेप लगेगा, एक हिट एंड ट्रायल, सेकेंड इंटरपोलेट कर आंसर निकाल। डन, रेडी है लिखने के लिए नोट्स, नोट्स लिखने के लिए रेडी होने चाहिए। ये नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूं क्या लिखना है। क्या होता है, मेरा पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट होता है, गेन और लॉस ऑन प्राइस हो सकता है, ये सारी चीजें आपको आएंगी धीरे धीरे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम पे कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर तो पूरा ही कर रहे हैं सर, पूरा समझ में आ रहा है, TVM का यूज हो रहा है। यही डिफरेंस है इस मेथड में एंड अप्रोक्सीमेशन मेथड में। वहां पे कल आपके मन में आना चाहिए था सर, आरवी माइनस एनपी बाय एन करते से आप हर साल का जो डिफरेंस, आप हर साल पे निकाल रहे हो फिगर को, आरवी माइनस एनपी का जो गैप है उसको पर ईयर निकाल रहे हो, सिंपली डिवाइड कर दिया एन से, तो यहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तो इंपैक्ट ही नहीं आ रहा। 5 साल बाद का खर्चा और आज में कैसे आ जाएगा, सेम सेम नहीं है। बट ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इसलिए इसका नाम ही है अप्रोक्स आंसर देना। सुपीरियर मेथड पे हम अगर आ जाए, इससे एक ऊपर स्टेप पे आए तो YTM से सॉल्व करेंगे। यहां पे देखो अपने को टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज हो रहा है। डन, डिपेंड्स ऑन कूपन रेट, मार्केट प्राइस, मैच्योरिटी, बेटर अपना बेटर मेजर है देन सिंपल रिटर्न या कूपन रेट, जो मैंने आपको बोला। तो YTM इज इफेक्टिव एनुअल रिटर्न यू कैन अर्न इफ यू होल्ड द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी। अल्टीमेटली जो कंपनी का कॉस्ट वो आपका रिटर्न, तो आप अल्टीमेटली क्या कमा सकते हो इस बॉन्ड से, वो YTM बताता है, वो YTM बताता है। डन है। कैश फ्लो फ्रॉम द बॉन्ड होल्डर्स पर्सपेक्टिव, आप आज बाय बॉन्ड करते हो, आपको इंटरेस्ट 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 मिलता है और लास्ट में आपको मैच्योरिटी में प्रिंसिपल वापस मिल जाता है। लास्ट में मैच्योरिटी में आपको प्रिंसिपल वापस मिल जाता है। इसी को यूज करने के लिए अपने YTM निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए। आओ यहाँ पे आप लिखिए, दो चीज लिख लीजिए बस, YTM मेथड और प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये भी नाम दे दीजिएगा, ये भी नाम दे दीजिएगा प्रीवी मेथड या प्रेजेंट वैल्यू मेथड। हो सकता है एग्जाम में ये मेथड भी नाम दे दे। चलो जी आराम से लिखो। ये वाला वो इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला है, ये वाला वो इंटरपोलेशन वाला सेकंड पॉइंट में फॉर्मूला है जो आपको हमने अवॉइड करवा दिया पूरा एक ही बार में, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूला नहीं चाहिएगा, आप इसके बिना करने की स्मार्टनेस रख रहे हैं अब, बट स्टिल किसी को फॉर्मूला पे जाना है तो इसको याद रखना पड़ेगा। ये अल्टीमेटली आपको अगर थोड़ा सा और समझ में आया ना, ये वहीं से डराइव हुआ है, इसका चाहे तो डेरिवेशन भी निकाल सकता है, अभी नीड नहीं है अपने को, जो हम कर रहे हैं वहीं से ये अल्टीमेटली डेराइव हुआ है। उस पूरे इक्वेशन को इन्होंने एक्स के टर्म्स में लिख दिया, पूरे इक्वेशन को एक्स के टर्म्स में लिख दीजिए, अल्टीमेटली आपका भी ऐसा बन जाएगा, ठीक है।
एनपीवी का मतलब आपको अगर नहीं मालूम तो वो भी लिख लीजिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। सीधा एक क्वेश्चन करेंगे और चीजों को और बेहतर समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से जितना समझ में आएगा ना उतना अब डिस्कशन से और समझ में नहीं आएगा। डिस्कशन वाली पार्ट एक बार स्टॉप करेंगे। डन है, एक बार आओ क्वेश्चन में। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले, ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे एंड एक बार अपना केजीएफ चालू करेंगे कि कुछ भी करेंगे गलत करेंगे लेकिन मार्क्स में अपने इसको फिक्स करवाएंगे। आप टेंशन मत लो, स्टार्ट करो। इलस्ट्रेशन लिख लो। आपका फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर यहाँ पे दिया हुआ है 1000, आपको यहाँ पे 1000 दिया हुआ है। फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%। ऑब्वियस बात है, फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इशू प्राइस पे लगेगा। अरे कुछ खर्चा करना होगा तो मैं इशू करते समय लगेगा ना, रिडेम्पशन के समय थोड़ी ना कोई खर्चा लगता है। इशूड एट पार इन्होंने बोल दिया आपको। कूपन रेट दे रहे हैं 15% का। कूपन रेट कितना दे रहे हैं? 15% का। टैक्स रेट दे दिया 30%। टैक्स रेट दे रहे हैं 30%। मैच्योरिटी है 5 इयर्स और रिडेम्पशन प्रीमियम है 3%। क्या क्वेश्चन है, एक साथ सब आ गया, इसमें मजा आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप जो अप्रोक्सीमेशन मेथड में कर रहे थे ना उसी तरीके से सोचना चालू करेंगे बस। कि मतलब मैं बोल के और एक बार सुन लेंगे। मतलब है कि आज मिलेगा कितना, अब जहां मेरे को क्वेश्चन में आज के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट दे दिया तो मतलब अब क्या 1000 मिलने वाला है सर? नहीं, अब कितना मिलने वाला है? इसमें से 5% माइनस करिए, 950 आता होगा। तो आज अपने को कितना मिलने वाला है? 950। यस, इशू अगर डिबेंचर को कर रहा हूं तो आज यानी ईयर 0 पे मेरे को 950 मिलेगा। इसका फॉर्मेट है बनाने का, मैं आपको बता रहा हूं धीरे धीरे। ये 950 मेरे को आज मिलेगा। ईयर 1 पे अगर मैं आऊंगा तो मेरे को अब क्या मिलना चालू होगा? मेरे को मेरा कूपन मिलना चालू होगा। ईयर 1 में कूपन कितना होगा? 15% ऑफ दिस 1000, 15% ऑफ दिस 1000 यानी 150 रुपया। ध्यान देना, लेकिन टैक्स रेट दे दिया था तो 1 माइनस टी करना नहीं भूलेंगे, 1 माइनस टैक्स रेट करना नहीं भूलेंगे। तो 150 माइनस 30% करते हो तो 105 आता है, 105 आता है। मैच्योरिटी आपको 5 इयर्स दे दिया और रिडेम्पशन के समय आपको 3% का प्रीमियम देना पड़ेगा। रिडेम्पशन के समय आपको 3% का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो एक बार, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अल्टीमेटली सर आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, एक बार देख लो पहले। 1000 का 95% कर दे, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट बोला था 1000 का 95% कर दे तो ये कितना आता है? ये आता है 950। ये कितना आ गया मेरा आज का एनपी, आज का नेट प्रोसीड्स। मतलब ये 950 इज इक्वल्स टू हाउ मच? कैश फ्लोज कितना है? 150 आएगा इंटू 70% नेट ऑफ टैक्स 105 रुपया। 105 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी टू द पावर 1 प्लस 105 टू द पावर 1 प्लस के डी टू द पावर 2 प्लस 105 टू द पावर 1 प्लस के डी टू द पावर 3। सेम चीज मैं और बार लिखूंगा और लास्ट में मैं लिख सकता हूं रिडेम्पशन की बात। तो रिडेम्पशन कितना पे हो रहा है? रिडेम्पशन क्वेश्चन में कितना पे हो रहा है? देखो 3% प्रीमियम में हो रहा है, 3% प्रीमियम में हो रहा है। ऑफ हाउ मच? ऑफ दिस 1000, ऑफ दिस 1000। तो रिडेम्पशन पे आएगा 1000 इंटू 103%, दैट इज 1030। लेकिन ईयर 5 का भी ये इंटरेस्ट तो आएगा ही। अरे 5 साल का तो इंटरेस्ट तो 5 साल मिलेगा, बहुत बेसिक बात हो रही है। तो आज पे हमने इशू किया 5 साल, मतलब 1 2 3 4, तो ईयर 5 में अब इंटरेस्ट भी ऐड होगा। तो इसमें मैं ऐड इंटरेस्ट कर सकता हूं 105 का। तो कितना आएगा? ये 1135 आना चाहिए। तो मतलब 1135 टू दी डिवाइड बाय 1 प्लस के डी टू द पावर 5। आंसर कहां से आ गया? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वापस बोलता हूं आपको कि ये क्वेश्चन पहले लिख लिया आपने। यस, ये क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, मतलब
मान लो आज एक ही डिबेंचर इशू होता है, एक डिबेंचर ही, तो आज कितना मिलना चाहिए 1000, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया, ओ शिट, तो 5% का कुछ खर्चा लग गया उसको इशू करने के लिए, 5% का खर्चा लग गया, तो आज 950 मेरे पास आया। यस, आज 950 मेरे पास आया। मैंने बोला ये जो मेरा 950 है, दिस इज बेसिकली व्हाट, सम ऑफ पीवी ऑफ सम ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज क्या आने वाला है, इंटरेस्ट आने वाला है। यस, इंटरेस्ट कितना आएगा देखेंगे, 15%। किस पे, फेस वैल्यू पे। हमेशा कभी भी इस 950 पे इंटरेस्ट मत निकाल दीजिएगा, हमेशा फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट निकाल के आएंगे, याद रखेंगे। तो मेरा 15% ऑफ 1000 का इंटरेस्ट यानी 150 रुपया करके इंटरेस्ट आएगा। यस, 150 रुपया करके इंटरेस्ट आएगा, लेकिन टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। तो हम नेट इंटरेस्ट कॉस्ट लेते हैं क्वेश्चन में। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट क्या आएगा, 150 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ये आ गया 105 का। हाँ बोलो, ये आ गया 105 का। अब इसके बाद लास्ट में बच गया रिडेम्पशन होना है, और रिडेम्पशन में आरवी जो निकालने आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड में सिखाया, वही लॉजिक। आरवी क्या है, ये आएगा 1000 इंटू 103% कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम में हो रहा है, ज्यादा देना पड़ रहा 1000 से, तो 1030 का आ गया ये। और ईयर 5 में भी तो मेरा इंटरेस्ट या कूपन तो आएगा ही, तो वही मैंने लिया यहाँ पे। एक बार ध्यान से देखिए, समझ में आया, एक बार ध्यान से देखेंगे। 950 जो है मेरा, ये 950 इज अल्टीमेटली व्हाट, 105 105 105 105 105 प्लस आरवी, और इस सब का टाना टूनी करना है तो 1 प्लस केडी आपको निकालना है, केडी निकालना इस क्वेश्चन में है। समझ में आया क्या, एक बार देखेंगे आराम से। डन सर, ये हम समझ गए, इसको करेंगे कैसे, अब इस पे आते हैं। ये वाला चीज को लिख लेंगे। हाँ, ये वाला चीज को अगर लिखा नहीं है तो एक बार यहां तक लिख सकते हैं, यहां तक लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, तो यहां पे मैं ऐसे लिखवा देता हूं, टू सॉल्व द अबव वी विल डू हिट एंड ट्रायल एंड इंटरपोलेशन, हिट एंड ट्रायल एंड इंटरपोलेशन। अब हिट एंड ट्रायल एंड इंटरपोलेशन की बातें आना चालू हो जाएंगी, बहुत इंटरेस्टिंग एंड मजेदार आएगा बात। ठीक है, आ जाइए, रेडी हो जाइए। अब आई होप आपने यहां तक लिख लिया, अब एक बार लिख के फिर से रुक जाएंगे, फिर से आप कुछ नहीं लिखना है। आओ मेरे साथ साथ, आओ मेरे साथ साथ, इसको करते कैसे ये सीखो। अब एक टेबल बनता है, इसमें एक टेबल बनता है इस तरीके से, ईयर आएगा, सबसे पहले ईयर आएगा, उसके बाद आएगा आपके कैश फ्लोज, पीवी या डिस्काउंट रेट, कुछ भी बोलो। सपोज कोई एक रेट लेंगे, मान लो पहले 10% पे, तो उस पे अपने पीवी निकालेंगे। फिर अपने एक और डिस्काउंट रेट लेंगे इस क्वेश्चन में, मान लो 15% पे, और अपने इस पे अगेन पीवी निकालेंगे। क्या बातें हुई, बातें क्या हुई, ये टेबल कैसे दिखेगा, टेबल में आएगा सबसे पहले ईयर का कॉलम, कैश फ्लोज क्या है आपके, डिस्काउंट रेट कितना है, कितना है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, ये आपको अपने आप से हिट एंड ट्रायल करना है। तो मैंने अपने इच्छा से मान लिया 10%, आपको एग्जाम के दिन कभी इच्छा हो तो आप आराम से 15% ले लीजिए, आपकी इच्छा की बात है, मेरी इच्छा की बात है। मेरे को लग रहा है 10% का आंसर उसके आसपास का ही होगा। अब मैं आपको बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस बता रहा हूं, हमेशा 10% पे पहले हिट करेंगे, हमेशा 10% पे ही पहले हिट करेंगे, आपका बेस्ट आंसर, नियरेस्ट आंसर मिल जाता है, आपको समझ में आ जाता है 10% पे हिट करने से ही। 10% से हिट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एक बार आगे की बात करता हूं, उसके बाद एक बार आगे की बात करता हूं। यहां तक करें पहले प्लीज, पहले यहां तक करते हैं, ठीक है। तो सर हमें भी करना नहीं, आप एक बार फिर से रुक जाइए, मुझे करने दीजिए, आ जाओ, एक बार रुक जाओ, मेरे को करने दो, लाइन टेढ़ा हो गया। हाँ ठीक है, तो कॉलम का स्पेसिंग ध्यान देंगे आप जरूर से, जब भी करेंगे तो इसमें क्लमजी नहीं बनाएंगे कोई। मैं लिख सकता हूं ईयर 0 1 2 3 4 5, ध्यान से देखना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ईयर 0 से चालू हो रहा है, 1 2 3 4 5। ईयर 0 में कैश फ्लो कितना, अरे ईयर 0 में कैश फ्लो कितना, ईयर 0 में कैश फ्लो 950,
हाँ बोलो ईयर जीरो में कैश फ्लो 950 ऑब्वियसली सर, अपने को पता ही है, एनपी आया था ना ऊपर, हमने खुद ही निकाला 950। यस, जब भी आंसर आए ना आप लोग आंसर डालना चालू करेंगे, कभी भी लगे ना आंसर्स, आपको पता है आंसर लिखना चालू करेंगे तो उससे समझ में आएगा कि आपको पार्टिसिपेशन भी आएगी, समझ में भी आएगा, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ईयर वन में कितना आएगा, ईयर वन में आएगा मेरा कैश आउटफ्लो आना चालू हो जाएगा 105, इंटरेस्ट है ना तो मेरा तो खर्चा है इंटरेस्ट, फिर 105, अरे यार फिर 105, फिर 105, और लास्ट में मैं आऊंगा और क्या लिखूंगा, मैं लास्ट में लिखूंगा 1135, मैं लास्ट में लिखूंगा 1135। हाँ, लास्ट में मैं 1135 लिख सकता हूं। डिस्काउंट रेट कैसे आता है, डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है ये सीख लो। डिस्काउंट रेट आपको अभी तक नहीं मालूम होगा, अगर मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट रेट बेसिकली जो मैंने आपको ऊपर सिखाया, PV इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n इज फ्यूचर वैल्यू। PV क्या है, PV है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n। यस, अपने को पता है। मान लेते हैं फ्यूचर वैल्यू कितना है, 1 रुपया का है, n कितना है, 1 ईयर ही है, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 प्लस और r का वैल्यू दे देते हैं मान लो 10%। ठीक है, तो 1/1 प्लस 0.10 टू द पावर 1। हाँ, अरे क्या जी, मैं बोल रहा हूं PV इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n इज योर फ्यूचर वैल्यू। सपोज आई एम सेइंग यू दैट फ्यूचर वैल्यू इज 1, n is 1 and r is 10%, then what is my PV in this case guys, what is my PV in this case, your PV is basically 1 divided by 1.1, 1 divided by 1.10, this comes to 0.909, this comes to 0.909, this is called as a PV factor, this is called as a PV factor, इसको अपने PV factor बुलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये आया कहां से, पूरा उसका जन्म कहानी से बता दिया, जन्म कैसे हुआ इसका, ये जन्म कहानी है इसका। ठीक है ना, पूरा जन्म हो के यहां तक पहुंचता है ये। आगे बढ़ते बढ़ते अपने इतने स्मार्ट हो जाएंगे, मैं आपको बोलूंगा 10% का PV फैक्टर निकाल के दो, 10% का PV फैक्टर्स निकाल के दो, तो आप फटाफट आंसर देना चालू करेंगे। ईयर 1 का 0.909, ईयर 2 का कैसे करोगे, तो ईयर 2 के लिए आप इसको 2 कर देते हो, तो ये आता है 0.826। फिर ईयर 3 का मैं पूछूंगा तो आप यहां पे इसको हटा के 3 कर देते हो, तो ईयर 3 का आएगा आपका आंसर 0.753 आना चाहिए। ईयर 4 आएगा, ईयर 4 का आएगा तो आप इसका आंसर मेरे को दोगे आगे चलते हुए 0.683 और ये 751 होगा, और ईयर 5 का सिमिलरली 0.621। तो ये PV फैक्टर्स हुए, ये PV फैक्टर्स हुए। ठीक है सर, आपको ये सारे याद कैसे हो गए, ये इतना कॉमन है ना, 10% के PV फैक्टर्स की याद हो जाते हैं आराम से। ठीक है, आपको भी हो जाएंगे एग्जाम तक। तो ये 10% के PV फैक्टर्स इसलिए बोलते हैं हमेशा उस पर पहले हिट कर लो। तो सर 10% की जगह 15% भी हो सकता है, 10% की जगह 15% भी हो सकता है, तो 1 डिवाइड बाय 1.15 हो जाएगा। 4% होगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1.04 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.04 हो जाएगा। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स ही है, कोई नई बातें नहीं हो रही है। 1 डिवाइड बाय 1.04 हो जाएगा, ये PV फैक्टर्स निकलते हैं। इसीलिए मतलब 1 रुपया जो मेरे 1 रुपया की जो 1 साल बाद की वैल्यू है उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 0.909 है, 2 साल बाद की आज की वैल्यू है 0.826, 3 साल बाद की 1 रुपये की वैल्यू आज 0.751। इसका मतलब हुआ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। अब ये यूज कहां करते हैं, अपने इस YTM IRR ये सबको सॉल्व करने के लिए। अब आपको बोला जाएगा ये तो 1 रुपया की बात हुई, अगर मान लो 105 रुपए है जैसे हमारी क्वेश्चन में थी, 105 रुपए है 1 साल बाद की, तो आज की क्या, तो 0.909 इंटू 105, 0.909 इंटू 105। 2 साल बाद के केस में 0.826 इंटू 105। इस तरीके से आप जो 1 साल बाद की 105, सेकेंड ईयर की जो 105, थर्ड ईयर की 105, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन में यूजिंग द 10% रेट निकालते हैं। ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आपको आना चाहिए।
एकदम ध्यान से अब एक बार क्वेश्चन में इसको पुट करना चालू करते हैं। तो मतलब मेरे को बताओ तो यार, अगर आज का ईयर 0 होता तब क्या होता? आज का होता ना, आज का ईयर 0 होता तब क्या होता? एनी नंबर टू द पावर 0 इज हाउ मच? डू यू नो गाइस? एनी नंबर टू द पावर 0 इज हाउ मच? कैन यू राइट? एनी नंबर टू द पावर 0 इज हाउ मच? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी सी, ये आपको पता है कि नहीं? कोई भी नंबर टू द पावर 0, एक जन ने लिखा 0, कोई भी नंबर टू द पावर 0, एक और जन ने लिख दिया 0। तो आंसर है एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। एकदम ध्यान से इस बात को समझ लेंगे। इसका भी अब डेरिवेशन अलग है, उतना नहीं जाते अपने प्लीज, बट यहां पे अपने रुकते हैं। एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। एकदम क्रिस्टल क्लियर, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। तो 1 रुपया की आज की प्रेजेंट वैल्यू कितना? आज की 1 रुपया की आज ही प्रेजेंट वैल्यू कितना टू द पावर 0 कर दिया अगर, तो 1/1 यानी 1। 1/1 यानी 1। हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब यहां पे डिस्काउंट रेट आएगा मेरा एज 1। ये समझा क्या हुआ? ये अल्टीमेटली ये हुआ 1 डिवाइड बाय 1.10 टू द पावर 0, इसलिए ये आ गया 1। नेक्स्ट 1/1.1 टू द पावर 1, तो ये आएगा 0.909। फिर ये पावर 2 हो जाएगा तो 0.826। फिर पावर 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.751। फिर पावर 4 हो जाएगा तो ये 0.683। फिर पावर 5 हो जाएगा तो 0.621। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये जो भी मैंने अभी यहां पे लिखा है ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब आप इसमें से इजीली प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लीजिए। कैसे आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए। तो मेरे को आंसर्स बताएंगे यार प्लीज, आंसर्स बताइए। टोटल बता दो, एक काम करो टोटल बताओ, सीधा सीधा टोटल बता दो मेरे को इसको सॉल्व करके, एकदम ध्यान से। हाँ, ये सब नेगेटिव में था तो ये सब माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, तो आंसर टोटल में अब आएगा। इन सब को सॉल्व करके आंसर टोटल में बताएंगे। कैलकुलेटर में M+MRC को यूज करेंगे। कुछ MRC बटन को प्रेस करके देखिएगा कैलकुलेटर में, आपका 0 आ रहा है तो ठीक है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो 2 बार MRC को प्रेस करके AC ऑल क्लियर को क्लिक करेंगे। अब क्या करना है, फटाफट करने के लिए बोल रहा हूं बस। 0.909 इंटू 105 M प्लस 0.826 इंटू 105 M प्लस 0.751 इंटू 105 M प्लस 0.683 इंटू 105 M प्लस 0.621 इंटू 1135 करेंगे तो आएगा M प्लस। अब इन सबको जोड़ दीजिए, MRC आ गया 1037.58 माइनस में आएगा, तो इस पे आपको 950 लगाना है, तो इसका 87.58 आना चाहिए। 87.58 आना चाहिए इन सबको सॉल्व करने के बाद। आराम से देखिए, आराम से देखिए। देख लिया? डन सर, यहां तक लिख लिया। यहां तक लिखना चाहो तो एक बार लिख सकते हो यहां तक, ठीक है। अब मेरे को तो यहां पे अल्टीमेटली मेरे को तो मैंने 950 ऊपर ले लिया था। अल्टीमेटली ये जो इतना सॉल्व करके आएगा, ये जो 1037.58 आया था बेसिकली आपका, उतना ही 950 आना था। अरे उतना ही 950 आना चाहिए था, 950 तो एग्जैक्ट आया नहीं वो, तो 1037.58 आया। तो अपने इसको एनपीवी निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलता है बेसिकली कि ये जितने भी आपके कैश फ्लोज आए, आपके मान लीजिए जितने भी कैश इनफ्लोज आए,
इसको आप माइनस कर दीजिए आपके कैश आउटफ्लो के संग, इसको माइनस कर दीजिए कैश आउटफ्लो के संग। आपका आईआरआर जब भी होगा उसमें एनपीवी 0 आना चाहिए था, ये 0 आना चाहिए था। समझ में आया क्या हुआ ये बेसिकली? एक बार यहाँ पे अगर देखना चाहो तो क्या हुआ ये बेसिकली, देखो कि अगर जो भी रेट ये आता, आईआरआर आ जाता, अपना बेस्ट वाईटीएम आ जाता, तो अपना ये वाला पूरा वैल्यू और 950 इक्वल आना चाहिए था। अगर ऐसा होगा तो एनपीवी मेरा 0 हो जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। इसीलिए अपना यहां पे अल्टीमेटली 0 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, जो कि नहीं आया। वेरी गुड, 87.6 आया। आपने इसको एज इट इज किया होगा, मैंने पूरा मतलब पूरे सारे प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया, इसलिए मेरा 87.58 आ गया। बट आपका आंसर ज्यादा सही है, 0.6 लेना ज्यादा सही है, क्योंकि हम 3 प्लेसेस तक मान के कर रहे हैं ना। बट अब 0 तो आया नहीं इसका आंसर, तो अब वापस हिट करना पड़ेगा। तो अब यहां पे समझने का कोशिश करिए कि किस रेट पे हिट करे, 10% से नीचे के रेट पे हिट करे कि 10% से ऊपर के रेट पे हिट करे। एग्जाम में टाइम पास तो नहीं कर सकते ना, रैंडमली किए जा रहे हिट। अपने को समझ के हिट करना है कि ऊपर के रेट में किस लॉजिक से आप बोल रहे हो ऊपर के रेट में। अगर कोई बोल रहा है ऊपर के रेट में, तो आप किस लॉजिक से बोल रहे हो ऊपर के रेट में? कुछ तो सोच के बोला कि मन क्या सर, 2 ही तो ऑप्शन है, 50% चांस है दोनों में से कुछ होने का, एक तो बोल देते हैं। कोई एक रीजन होना चाहिए ऊपर के रेट में हिट करने के लिए। सोच के देखो, ऊपर के रेट में नीचे के रेट में किस रेट में हिट करो कि आंसर 0 आ जाए, आंसर 0 आ जाए। अभी क्या हो रहा है, मेरे बात ध्यान से सुनो, अभी क्या हो रहा है, अभी आपका ये आंसर नेगेटिव में आया है, मतलब ये वाला एरिया हैवी है आपका, ये वाला एरिया हैवी है आपका, यस आपका ये वाला एरिया हैवी है, ये वाला एरिया छोटा है। अगर मैं अपना रेट को कम कर दूं, ध्यान देंगे, अगर मैं अपना रेट को कम कर दूं, तो मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये 10% के जगह 1.1 के जगह कोई छोटा फिगर आएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था एक चीज, डिनोमिनेटर जैसे ही छोटा होता है आपके ये रिजल्ट्स जितने आएंगे वो बड़ा होना चालू हो जाएगा, वो बड़ा होना चालू हो जाएगा। यस, डिनोमिनेटर छोटा मतलब आंसर रेशियो अल्टीमेटली बड़ा आएगा आंसर। यस, तो अगर आप कम रेट से हिट करते हो तो ये सारे फिगर्स बड़े आने शुरू हो जाएंगे। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इन सारे से संग, ऑलरेडी माइनस वाला चीज ही तो हैवी था, ऑलरेडी माइनस वाला ही तो हैवी था, ये और बढ़ के आ जाएगा। हो सकता है अगर आप कोई रेट से हिट करो, मान लो 8% से, तो -87 के जगह -100 आ जाएगा आपका। बट यू वांटेड टू रीच 0, यू वांटेड टू रीच 0, तो इसीलिए आप एक बड़ा रेट से हिट करेंगे ताकि ये सारे फिगर्स छोटे आए। ये फिगर्स छोटे आएंगे तो आप इनको इनसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली ओवरऑल नेगेटिव जो वैल्यू है, कैश आउटफ्लो का वैल्यू कम आ जाएगा, ये आपका ज्यादा रह जाएगा, तो एक पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा। आप अगर इसको 15% से हिट करते हो तो आपको यहां पे एक प्लस में आंसर आएगा। इन दोनों को हम लोग अब इंटरपोलेट करेंगे जो आपको आता है, एंड आपका पहली बार लाइफ में वाईटीएम निकालने का मौका मिल रहा है। चलो इसको 15% से हिट करके कोशिश करिए करने का। मजा ही आ गया सर, क्या बात है, हमारा लाइफ का पहला वाईटीएम आने वाला है। इतना वाईटीएम निकालोगे अपने लाइफ में, आपकी क्या बताएं हम। अभी भी निकालोगे, फाइनल में जाके निकालोगे, उसके बाद अगर कौन कहाँ पे करियर बनाता है मालूम नहीं, कोई करियर में भी आपको वाईटीएम निकालने काम आता है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो अपने करते हैं, जो अपने सुनते हैं पोर्टफोलियो का आईआरआर कितना है, एक्सआईआरआर कितना है, ये सब जो सुनते हैं, कभी सुने होंगे मे बी कि भाई क्या रिटर्न कमाता है तुम, तो वो भी यहाँ पे भी ऐसे ही निकाला जाता है। कोई भी अपना रिटर्न बताता है ना, हमेशा आईआरआर बताता है। 15% पे हिट करके सबसे पहले पीवीज लिखना चालू करिए, पहला ईयर का 1 आएगा और मेरे को आंसर देना चालू करिए। माइनस फिगर नहीं आ सकता है, गलत किया आपने। आई एम डैम श्योर इसका माइनस फिगर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ 87 रुपीज नेगेटिव है और आप 5% से रेट बढ़ा दियो, तो सिर्फ 87 रुपीज नेगेटिव है, 5% से रेट बढ़ाए हो तो माइनस नहीं आएगा, कुछ गलती हुई है हमसे। यहां पे पॉजिटिव आना ही है। आप मुझे पीवी फैक्टर्स देना चालू करो ना फटाफट। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 कितना आएगा, 0.869 या 0.87 कर दो उसको, 0.870। वापस पीवी फैक्टर्स को निकालने के लिए भी सिखा रहा हूं एक चीज और सीख लो। पूरा मेहनत बार बार नहीं करना। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 अगर लिखते हो, इक्वल टू मारो अपने कैलकुलेटर में। एक बार देखो तो एक चीज, आप लोग कैलकुलेटर में एक चीज चेक करिए,
1 डिवाइडेड बाय 1.15 लिख के क्या आ रहा है, 0.869565 कुछ आ रहा है बड़ा सा। उधर पे ही वापस इक्वल टू मारिए, देखिए कुछ चेंज होता है क्या, कुछ चेंज होता है क्या। उधर पे ही वापस इक्वल टू मारिए, देखिए कुछ चेंज होता है क्या। अगर किसी का चेंज हो रहा है और आ रहा है 0.7561, देन योर कैलकुलेटर इज परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस किसी का चेंज नहीं हो रहा, 0.869 पे अटका हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.5 करने के बाद 2 बार मल्टीप्लाई प्रेस करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई प्रेस करना पड़ेगा, फिर इक्वल टू प्रेस करिए, तो आपका सेकेंड ईयर का आ जाएगा 0.756, 0.756, फिर इक्वल टू प्रेस करिए आएगा 0.658, फिर इक्वल टू प्रेस करिए 0.572, फिर इक्वल टू प्रेस करिए 0.497। अच्छा समझा मैं आपकी बात, कोई बात नहीं। पीवी फैक्टर निकालना कैलकुलेटर से सीखा, अगर आपका कैलकुलेटर में नॉर्मली इक्वल टू प्रेस करने से आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बल्ले बल्ले है। नहीं आ रहा है तो 2 बार मल्टीप्लाई प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करना स्टार्ट करेंगे, आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो ये पीवी फैक्टर्स निकालना आज आपको सिखाया है। कभी मत भूलना ये पीवी फैक्टर निकालना, पूरा इतना डिटेल डिस्कशन करके आपको यहां तक लेके आया हूं मैं आज, पीवी फैक्टर करके। प्लीज आंसर देंगे, आई एम वेटिंग, और राइट आंसर देंगे भाई, रॉन्ग आंसर नहीं देंगे। चलो मैं भी कर ही लेता हूं, एमआरसी को क्लियर कर लीजिएगा और आंसर निकालिए फटाफट से। फिर प्लस में 86 आएगा क्या, राइट है, प्लस में 86 आंसर आया ना। कुछ तो डेसिमल आया होगा, इतना परफेक्ट फिगर थोड़ी ना आ सकता है, इतना एक्यूरेट फिगर थोड़ी ना आना चाहिए। और एक जन का आंसर आ जाएगा तो अपने कंफर्म कर लेंगे। वेरी गुड, सही आया, तो 86.02 आएगा, 03 कर सकते हो बस, 86.03, ठीक है। तो 86 भी आपका सही है। आपका हमेशा ध्यान मत ना, डेसिमल का चाप मत लेना, आपका क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, थोड़ा बहुत डेसिमल आपका ऊपर नीचे होगा, तो उसका कोई टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है, उसका कोई टेंशन लेने का नहीं है। अब आईआरआर आपको निकालना आता है जी, निकाल दीजिए, अब मेरी दरकार ही नहीं है आपको। अब आपको क्या दरकार होगी सर, अब हमें तो सब आता है। आहा हा, 10% में तो आंसर आएगा -87.58, उसके बाद 15% पे आंसर लेके आ रहे हो 86.03। तो मेरे को बता दो यार क्या आंसर आएगा फाइनली वाईटीएम का, ताकि मैं इस पे जीरो पे पहुंचूं, यहां पे जीरो पे पहुंचूं। यस, यहां पे मैं जीरो पे पहुंचूं, इसके लिए कैसे करेंगे, सो सिंपल सो इजी। चलो चलो आराम से करो। मेरे पास आंसर आना शुरू हो गया है, मेरे पास आंसर आना शुरू हो गया है, जो कि सही शायद नहीं है, थोड़ा सा आंसर सही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट 12.5% तो फिगर देख के समझ में आ नहीं सकता है, एग्जैक्ट 12.5% नहीं आ सकता है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा डेसिमल संभालना पड़ेगा। आप देखो ना, 10% और 15% का एकदम हाफ होता है 12.5, तो आंसर आपका वैसे नहीं आएगा ना, -87.58 और यहाँ -86 है, तो एग्जैक्ट ये +87.58 आ जाता तो आप बोल सकते थे मे बी। तो थोड़ा सा खुद ही से स्मार्टनेस अपने को और दिखाना है, दिमाग चलने की चीज़ है ये सब, बस वहीं पर ही दिमाग चलने की चीज़ है। देखते ही समझ में आया कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट मेरे को देख के समझ में आ गया ये 12.5 एग्जैक्ट तो नहीं आना चाहिए। चलो कर देते हैं, आओ।
x माइनस 10, 10% भूल जाइए, सिर्फ 10 ले लीजिए, x माइनस 10 बाय 0 माइनस, माइनस संभालना है, 0 माइनस माइनस ऑफ 87.58 है, जीरो माइनस संभालिएगा प्लीज, ये सब नेगेटिव फिगर्स को संभालिएगा, इज इक्वल्स टू 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 86.03 माइनस ऑफ 87.58। ये जीरो माइनस को संभालिएगा प्लीज, बार बार बोल रहा हूँ, ब्रैकेट ब्रैकेट में माइनस में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लिख लीजिएगा नहीं तो एक स्टेप आराम से। तो अब क्या हुआ, एक स्टेप लिख दिया मैंने आपके लिए, अब मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली 87.58, इधर पे मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 87.58 प्लस 86.03 173.61 173.61 आया। इसको सॉल्व करिए और आंसर बता दीजिए। अब आप लोग कर लेंगे सॉल्व जी, अब आप लोग कर लेंगे सॉल्व। 5 इंटू 87.58 डिवाइडेड बाय 173.61 प्लस 10, 12.52% आएगा, 12.52%। समझा? तो यहां पे आपका 5-1 या 5-3 आ जाता तो भी चल जाएगा, 12.52 के जगह 5-1-5-3 आ जाएगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट हाँ कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इतना अप्रोक्सीमेशन अलाउड है आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपको उतना लीवे दिया गया है, उतना फ्रीडम दिया गया है। तो ये YTM का पूरा टॉपिक रहा, ये हमारा YTM का पूरा टॉपिक रहा। आई होप सो आपने स्टार्टिंग से इसको लिख लिया था यहां से ही। एक बार मैं क्विकली रिवाइज कराता हूँ YTM को, ठीक है, अब ध्यान से, तो हर चीज वापस कनेक्ट हो जाएंगे। ये इलस्ट्रेशन हमने स्टार्ट किया, इलस्ट्रेशन में क्या था एक बार ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, फटाफट से, प्ले योर अटेंशन हियर। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर दिया हुआ है 1000 का, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ था 5% और इशूड एट पार आपको बोल दिया, जो झमेला नहीं प्रीमियम डिस्काउंट का। फ्लोटेशन कॉस्ट 5% देते ही मेरे को समझ में आ गया जी कि यार मेरा ना इस क्वेश्चन में एनपी जो है वो आने वाला है 950। अल्टीमेटली पैसे मेरे को जो मिल रहे हैं वो 950 ही मिल रहे हैं। अब बोल रहा है कूपन आपका लगने वाला है 15% का और टैक्स दे दिया 30% का, मैच्योरिटी है 5 साल का और रिडेम्पशन रिडेम्पशन प्रीमियम है 3%। आओ सॉल्व करो केडी यूजिंग YTM। तो भैया सबसे पहले आएंगे एंड सबसे पहले आने के बाद एनपी निकालेंगे 9 से 50, फिर रिडेम्पशन वैल्यू निकाल सकते हो। रिडेम्पशन वैल्यू क्या आएगा, 1000 पे 3% का प्रीमियम जोड़ दो और ईयर 5 का जो मेरा अल्टीमेटली कैश आउटफ्लो है वो भी जोड़ दो इंटरेस्ट वाला, तो अल्टीमेटली 1135 आया। कैश फ्लोस कितना आएगा, 150 का जो इंटरेस्ट है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, तो 105 का पर ईयर का कैश फ्लो आ गया। इस तरीके से इक्वेशन बन गया। एग्जाम में ना ये इक्वेशन नहीं बनाना है, ये समझाने के लिए था। चाहो तो ऐसे मतलब बॉक्स देके नॉट रिक्वायर्ड इन एग्जाम ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना के नॉट रिक्वायर्ड इन एग्जाम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके से लिख लीजिए साइड में। अब यहां पे मैंने बोला इसको सॉल्व अल्टीमेटली करना हिट एंड ट्रायल इंटरपोलेशन से, तो आ जाओ इस तरीके से हिट एंड ट्रायल इंटरपोलेशन का टेबल बनेगा। ये सेम टेबल आपको आगे के चैप्टर्स में भी बनाने पड़ेंगे इस तरीके से। तो मैंने बोला ईयर कितने हैं, ईयर 0 से 5, कैश फ्लोज दिए हुए 950 पहला, फिर आपके कैश आउटफ्लोज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ईयर 0 को माइनस ले सकते थे और बाकी सबको पॉजिटिव लेना पड़ता। कोई भी एक चीज पॉसिबल है, एक तो कैश आउटफ्लो फिर कैश इनफ्लोज, या कैश इनफ्लो फिर कैश आउटफ्लोज। तो ऐसे होता है ना, आप पैसा लगाते हो तो कैश आउटफ्लो, पैसे उससे मिलेंगे तो कैश इनफ्लो। तो एक यहां अगर ईयर 0 में पॉजिटिव है तो बाकी सब आपके कैश आउटफ्लोज होंगे, और ईयर 0 में आपके नेगेटिव, आपने पैसे लगाए हैं तो फ्यूचर में कैश इनफ्लोज होंगे। तो यू कैन कैलकुलेट इन द ईदर वे। I understand from the company's point of view, I am a company, I have issued a debenture, I will get 950, so I take a positive year and I am paying interest। तो मेरे को समझ में इजी आता है इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लेता हूँ, मेरे को समझ में बहुत सीधा आता है फिर, और लास्ट में मेरे को इतना देना है। और मेरे को डिस्काउंटेड, आपने बोला सर क्या कि 10% पे हिट करेंगे सबसे पहले एग्जाम में, इरिस्पेक्टिव कोई भी डेटा आए, नंबर्स आए, बेस्ट तरीके पे पहुंच के आपको एक यहाँ पे कंक्लूजन पे आना है। अब देन यू कैन अंडरस्टैंड मैं एक बड़ा रेट से हिट करूं कि छोटा रेट से हिट करूं। तो एग्जाम में रैंडमली 10, 15, 10 या 5 नहीं लेंगे, जनरली आंसर 5 से लेके 15% के बीच में आता है,
तो आप हमेशा 10% पे पहले हिट करेंगे, बाद में 5% या 15% आंसर मिल जाता है जनरली। कभी आपको फील हो जाए ना एग्जाम में ये बहुत बड़ा मेरा गैप आ गया, मान लो ये -87 के जगह बहुत बड़ा नेगेटिव फिगर आ जाता, तो मेरे को समझ में आता मैं अपने आंसर से बहुत ज्यादा दूर हूं, तो मैं यहां पे 15% के जगह 20% से हिट कर दूंगा। ये आपको केस टू केस बेसिस में एग्जाम में जजमेंट लेना पड़ता है, ठीक है ना। ये मैं आपको रटवा नहीं सकता, ये चीज आपको एक केस टू केस बेसिस में देखना पड़ेगा कि मैं आंसर से बहुत ज्यादा दूर अगर हो गया तो मेरे को यहां पे बड़ा रेट से हिट करना पड़ेगा ताकि मैं एक पॉजिटिव तक पहुंच पाऊं। तो ये आप करोगे तो आप यहां पे पॉजिटिव फिगर पे पहुंचा, हमारे एग्जांपल में 15% पे आपने अब इंटरपोलेट कर दिया इस तरीके से, सुंदर तरीके से, और आपके आंसर आ गए 12.5%। टनाटन आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आ गई? डन हुआ YTM, मजा ही आ गया सर। डन डन डन। अच्छा 12.52 आया था उस समय, 12.5 बताया था, चलो वेरी गुड। आ जाइए अब एक ठो और इसके नोट्स लिख लीजिए फटाफट, एक तो हेडिंग दे दीजिए इंपॉर्टेंट नोट्स या प्रोफेसर नोट्स लिख के, एक हेडिंग दे के नीचे 4 पॉइंट लिख लीजिए फटाफट। केडी के जनरल हमारे 4 पॉइंट्स हो जाएंगे ये, इसको लिख लीजिए। फुल स्क्रीन देता हूं आपको, इसको आराम से लिखिए। लिख लिया सर हमने तो, वेरी गुड। तो जैसे बोला YTM हमेशा सुपीरियर है, क्वेश्चन बता देगा। इंटरेस्ट कूपन सेम है, डिस्काउंट प्रीमियम फेस वैल्यू पे, फ्लोटेशन इशू प्राइस पे, 1 माइनस टैक्स रेट को जरूर लगाइएगा अपने इंटरेस्ट अमाउंट पे कैलकुलेशन ऑफ केडी करने के लिए, भूलना नहीं है एग्जाम में ये वाली चीजें। एग्जाम POV से ये मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रोफेसर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाएंगे। डन।